नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। हम इस सीरीज में डिफरेंट देशों में जो भी फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इस थर्ड पार्ट में हम आपके लिए स्वीडन की फिजिकल एजुकेशन की जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे, जानकारी देंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। स्वीडन की फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री मेनली दो बातों के लिए जानी जाती है। फर्स्ट, 1842 में स्वीडन पहली यूरोपियन कंट्री थी जिसने कंपलसरी स्कूलिंग विद फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी। एंड सेकेंड, उन्होंने ग्रीक जिम्नास्टिक ट्रेडिशन को पुनः जीवित किया था और उसे आधुनिक रूप दिया था। दोस्तों, रिवाइविंग का मतलब होता है पुनः जीवित करना। दोस्तों, आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, यूरोपियन कंट्री में ओरिजिनली 44 कंट्रीज की गिनती होती है। मैंने यह ओरिजिनली वर्ड का यूज़ इसलिए किया क्योंकि यूरोप में टोटल 51 कंट्रीज का समावेश होता है, लेकिन 51 में से 5 कंट्री है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज है। इसका मतलब है 2 खंडों पे आने वाली देश, जैसे रसिया हो गया, कजाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान, जॉर्जिया वगैरह। ये 5 देश है जो है यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं। और बाकी की 2 कंट्रीज अर्मेनिया और साइप्रस, इनका पॉलिटिकली संबंध तो यूरोप के साथ है लेकिन वो जियोलॉजिकली एशिया में आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 7 देश ओरिजिनल यूरोपियन कंट्रीज नहीं है और यूरोपियन यूनियन भी इन देशों का ही ग्रुप है और इसमें 44 में से 27 देश इस ग्रुप में आते हैं। चलो, ये बात हो गई जनरल नॉलेज की। अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपने हमारी ग्रीस एंड रोम की फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पहले वे वीडियोस जरूर देख लें। स्वीडन में 1980s में फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट को स्पोर्ट्स नाम दिया गया था, लेकिन आज ये सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के मेन फोकस में लोगों की हेल्थ को रखा गया है और स्वीडन के हर एक स्कूल में और कॉलेज में सबके लिए ये सब्जेक्ट कंपलसरी रखा गया है और सभी स्कूलों के पास अपना खुद का जिम्नेशियम होता है और आज भी स्वीडन में बहुत बड़े और मशहूर जिम्नेशियम पाए जाते हैं। पर हेनरिक लिंग स्वीडिश जिम्नास्टिक के जनक और कर्ता धर्ता माने जाते हैं। उनको फादर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक भी कहा जाता है। लिंग की जीवन कथा ही स्वीडिश जिम्नास्टिक और स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन का इतिहास है। उनका जन्म 1776 में स्वीडन में लजुंगबर्ग नाम की शहर में हुआ था। लिंग अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद यूरोपियन टूर के लिए निकलते हैं। उनकी दोस्ती एक चाइनीज व्यक्ति से होती है जिनका नाम मिंग था। समय के साथ दोस्ती अच्छी होती गई क्योंकि उस समय सफ़र करने में काफ़ी टाइम लगता था क्योंकि उस समय प्लेन्स थे ही नहीं। फर्स्ट फ्लाइट ही 1903 में, यानी कि 200 साल बाद राष्ट्र पत्र करने वाले थे, तो इसलिए सफ़र करना हो तो बाइक से करना पड़ता था और उसमें कुछ दिन लग जाते थे। फिर दोस्ती अच्छी होती गई, बातें आगे बढ़ी। इस दौरान लिंग ने अपने चाइनीज़ फ्रेंड से चाइनीज़ मार्शल आर्ट, एक्सरसाइज सिस्टम और हेल्थ फिजियोलॉजी की बहुत सारी बातें जानी। फिर ये सफ़र आगे बढ़ता है और 1804 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड जॉइंट्स इंजरी एंड रोमेटिज्म जैसी फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण उन्हें स्वीडन वापस आना पड़ता है। दोस्तों, रोमेटिज्म का मतलब होता है संधिवात। बाद में उन्होंने लुंड यूनिवर्सिटी में शिक्षक की नौकरी पाई, जहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन में के समय जो एक्सरसाइज सीखी थी उसकी शिक्षा देते थे। साथ में अपने फ्रेंड मिंग से जो एक्सरसाइज सीखी थी वो भी कराते थे और साथ में करते थे। फिर एक समय उन्हें एहसास हुआ कि वे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनसे उनकी बीमारी तो दूर हुई, साथ में उनकी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार हुआ। फिर उन्होंने इस एक्सरसाइज के बारे में और जाना, रिसर्च किया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्लासेस किए, डॉक्टर से मिले, जानकारियाँ ली और उसमें और मास्टरी प्राप्त की। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने देश के लोगों के बेनिफिट और भलाई के लिए अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को सबके साथ शेयर करूंगा, उनको भी सिखाऊंगा। लिंक्स मेडिकल जिम्नास्टिक्स और एक्सरसाइज। तो पहले जान लेते हैं मेडिकल जिम्नास्टिक्स और एक्सरसाइज क्या होती है। मेडिकल जिम्नास्टिक्स और एक्सरसाइज मीन्स ऐसी एक्सरसाइज जिससे शरीर की कोई शारीरिक खामियां या शरीर के पोस्चर में सुधार हो। लिंग के मेडिकल जिम्नास्टिक को स्वीडिश मूवमेंट क्योर और लाइट जिम्नास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में म्यूजिक के साथ कुछ खास प्रकार के मूवमेंट किए जाते हैं। जैसे आपने जिम्नास्टिक में देखा होगा, जिम्नास्टिक में फ्लोर इवेंट में खिलाड़ी खास प्रकार की मूवमेंट और करतब करते हैं, लेकिन लिंग के लाइट जिम्नास्टिक में कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो पहले से मास्टर ने सिखाए गए एक्सरसाइज एक साथ करते हैं। ये एक प्रकार से डांस जैसा ही दिखता है। लिंग वे पहले फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने करेक्शन ऑफ बॉडी पोस्चर पे ध्यान दिया था। ये एक प्रकार से स्लो डांस जैसा ही दिखता है।
इसे हम फ्री हैंड एक्सरसाइज और कैलिस्थेनिक सिस्टम भी कह सकते हैं, जो apparatus मीन्स साधनों के साथ या उसके बिना भी किया जा सकता है। लिंग ने इन एक्सरसाइज को 4 भागों में डिवाइड किया था और इन 4 भागों का जो यूज होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, एजुकेशनल जिम्नास्टिक। इस एक्सरसाइज से इनेट पोटेंशियल यानी जो जन्मजात क्षमता होती है उसका डेवलपमेंट होता है। सेकेंड है मेडिकल जिम्नास्टिक्स। मेडिकल जिम्नास्टिक्स में ऐसी एक्सरसाइज होती है जो बॉडी डिफेक्ट को सुधारती है और उसे दूर करती है। थर्ड है मिलिट्री जिम्नास्टिक्स। मिलिट्री जिम्नास्टिक्स में जो खास प्रकार की एक्सरसाइज होती है वो शरीर को मजबूती देती है और ताकत देती है। और फोर्थ है एस्थेटिक जिम्नास्टिक्स। इसमें ऐसी एक्सरसाइज होती है जो व्यक्ति के मानसिक स्तर को और उसके विचारों को सुधारती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट ऑफ लिंग। 1792 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया फ्रॉम वैग्जो एसियम। देन उन्होंने 1793 में लुंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फॉर थियोलॉजी मीन्स धर्मशास्त्र के लिए, परंतु वे वहाँ से अपसला यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ अपनी थियोलॉजी की डिग्री प्राप्त की। आपको बता दूं, ये लुंड यूनिवर्सिटी और अपसला यूनिवर्सिटी स्वीडन की बहुत सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक है और अपसला यूनिवर्सिटी आज भी दुनिया की सबसे 100 सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है। यूनिवर्सिटी का नाम अपसला इसलिए है क्योंकि वो स्वीडन के अपसला नाम के शहर में स्थित है और ये यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए काफ़ी जानी जाती है। देन हमने आगे वीडियो में देखा कि 1804 में वो स्वीडन वापस आते हैं और 1805 में वो अपसला यूनिवर्सिटी में ही एज अ फेंसिंग मास्टर जॉब ज्वाइन करते हैं, जहां उन्हें अपने एक्सरसाइज का बेनिफिट दिखता है। फिर वो रिसर्च करते हैं। फिर 1813 में लिंग ने रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की स्टॉकहोम में। इसके लिए उन्हें वहाँ बहुत प्रयास करने पड़े सरकार को समझाने के लिए। फिर बाद में आखिरकार उनको सफलता मिलती है। इस इंस्टीट्यूट में वो जिम्नास्टिक इंस्ट्रक्टर को तैयार करते हैं। देन 1831 में स्वीडिश जनरल मेडिकल एसोसिएशन में उन्हें एज अ मेंबर चुना गया और बाद में 1835 में उन्हें स्वीडिश एकेडमी में सभ्य बनाया गया और उसी साल वहाँ उनकी प्रोफेसर भी बनाया गया और 4 साल बाद यानी 1849 में उनकी स्टॉकहोम में मृत्यु हो गई। हजालमर लिंग 1820 to 1866। इनके नाम में एच साइलेंट है, इसलिए कुछ लोग इन्हें जालबर नाम से भी जानते हैं। ये पर हेनरिक लिंग के बेटे थे और जैसे कहा जाता है ना कि जैसे पिता होता है वैसे ही बेटा होता है, वैसे ही हजालमर में भी अपने पिता के समान गुण थे। हजालमर ने अपने पिता का जो कार्य था और जो पिता ने शुरू किया था उसे और आगे बढ़ाया और उसे प्रसिद्ध किया। पिता की मृत्यु और अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद हजालमर ने अपनी पिता की जगह ली और उस स्वीडिश जिम्नास्टिक को एक आधुनिक रूप दिया और वर्तमान में जो स्वीडिश जिम्नास्टिक का रूप है और विकास है वो हजालमर की ही देन है। उन्होंने पिता से भी आगे की सोचते हुए न्यू एक्सरसाइज को डेवलप किया, न्यू ऑपरेटर्स को डेवलप किया और एक्सरसाइज को क्लासिफाइड किया अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स एंड जेंडर। हजालमर ने एक्सरसाइज के हर एक स्टेप के 2000 से भी ज़्यादा पेंसिल स्केचेस बनाए हैं। अगर आपको देखना है कि स्केचेस कैसे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि स्वीडिश जिम्नास्टिक कैसा होता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग यार्ड। आपने ओलंपियाड सुना होगा। ओलंपियाड यानी एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच का जो समय होता है जो 4 साल का होता है उसे ओलंपियाड कहते हैं। वैसे ही लिंग की याद में ये लिंगियाड महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ था। लिंग की 100वीं डेथ एनिवर्सरी पर इस लिंगियाड की शुरुआत हुई थी। सभी देश यहाँ पे आकर अपने फिजिकल एजुकेशन की जो भी परंपरा है उसको प्रदर्शित करते थे और यहाँ पे कोई मेडल नहीं दिया जाता था, न ही कोई कंपटीशन होता था। फर्स्ट लिंगियाड में स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड, हंगरी और जर्मनी जैसे देशों ने अपने फिजिकल एजुकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन किया था और यहाँ पे जिम्नास्टिक्स एग्जीबिशन एंड वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का भी आयोजन हुआ था। लिंगियाड आयोजित करने का ऑब्जेक्टिव स्वीडिश जिम्नास्टिक को पॉपुलर करना था और यह काफ़ी हद तक सफल भी रहा और यह लिंगियाड हर 10 साल के अंतर पर आयोजित किए जाते थे। सेकेंड लिंगियाड का आयोजन 1949 में स्टॉकहोम में किया गया था और इसमें इंडियन टीम ने भी पार्ट लिया था। इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हुए श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी HVPM ने भारतीय व्यायाम पद्धति का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। अगर आपके पास कोई सुझाव है या क्वेरी है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।